हमने देखा था कि मतलब अपना यून एंड क्या कहते जुंजी मतलब हैप्पी मैरिज की तरह जा रहे थे, घूम रहे थे। एंड उन्हें वहाँ पे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मैं नहीं बता रहा, देख लो यार, क्यों बताता रहूँ हर बार, वैसे भी एक विलन है इस रोल में, ठीक है। तो वो जुंजी से पूछता है, जुंजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? जुंजी उसकी बात का थोड़ा अच्छे से रिप्लाई नहीं देती कि तुम्हें क्या है, तुम्हें पता नहीं है अपने लॉर्ड से कैसे बात करनी रहती है। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है एंड वो देखता है कि जुंजी और ये ने तो अच्छे से हाथ पकड़ रखा है। ये बात उसको लग जाती है, ये कौन होता है कि इसके करीब आने का, क्योंकि वो जुंजी को लाइक करता था। पहले तो वो थोड़ा दिखावा करता है कि हाँ तुम हो, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जुंजी उसे दूर कर देता है कि तू अपने काम से काम मेरे को समझे, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं। एंड वो लड़का कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने येन से जल रहा होता है और सोचता है कि इसने मेरी मेरी जगह ले ली। जुंजी के दिल में मैं जगह बना था लेकिन इसने ले ली। बस वो उनके सामने तो अब मैं क्या कहते हैं अच्छा दिखा रहा था, लेकिन वो मन ही मन में जल रहा था। फिर ये क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, मतलब वहाँ लेक होती है एंड बोटिंग के सिनेरियो था। और ये लोग कहते हैं कि ना, जुंजी कहता है कि येन तुम कहीं दूर मत जाना, ठीक है, लेकिन येन तो भाग जाता है उसे, क्योंकि देखना था अपना भीड़ वगैरह का, कहते हैं शौक था, क्योंकि कभी तो गया नहीं था, वो कैद में था। तो जिससे क्या जुंजी भी थोड़ा खुश था कि हाँ येन खुश है तो मैं खुश हूँ। लेकिन ये खुशी भाई उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सोचा था मन ही मन में क्या करूँ क्या करूँ। तो वो क्या करता है, जुंजी के पीछे जाता है एंड जुंजी को धक्का दे देता है, जिससे अपना येन है ना गिरने वाला होता है। लेकिन उसे सही समय पर अपना खिलाड़ी बचा लेता है एंड अपने खिलाड़ी को भाई गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो ऐसा बोलते वो उस लड़के का गला पकड़ लेता है एंड बस उससे ये कहता है कि तुमने आज तो कर दिया, लेकिन आगे करने लायक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को सोचा क्या। एंड ये उससे कहता है छोड़ दो प्लीज़, उसे जाने दो, उससे हो गए जो हो गए, जाने दो प्लीज़, जाने दो, मैं मेरे लिए जाने दो, बस उसे जाने दो। बस इसी बात के पिघल का लड़का यहाँ पे एन जुंजी उसे छोड़ देता है। एन ये इनको थोड़ा डर लग रहा था कि मेरी वजह से कहीं उसकी जान नहीं चली जाती। एन अपना जुंजी कहता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, उसकी हरकतें देखो, उसने तुम्हें धक्का मार के गिराया, लेकिन हो तो सकता था ना कि उसकी जान चली जाती। अरे मेरे प्यारे जुंजी, तुम्हारी गलती नहीं थी, हर चीज़ पे अपने ऊपर मत लो, चलो स्माइल करो और चलते हैं। और भाई वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन अपने येन के मन में दुख ही था येन कि मेरी गलती की वजह से तो नहीं हुआ ना ये, लेकिन उसने मुझ पर हमला किया। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और येन और उसकी छोटी बहन ऐसे घूम रहे थे और येन को ठंड लग रही थी। तो जुंजी ने अपना ओवरकोट उसे दे दिया कि तुम इसे पहन लेंगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, समझे। और येन की छोटी बहन कहती कि भैया भैया अपन को उधर चलना चाहिए ना, चलते हैं ना। जो येन उससे पूछता है कि मैं जाऊँ, एंड जुंजी कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो भाई वो जा रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यहाँ कर दी जुंजी ने, नहीं तो ये ने। अब जुंजी को बताया था उसका सैनिक आके, जो आपका वो था ना लड़का, वो अपनी कैद से भाग रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, बस उसकी छोटी बहन को यहाँ से निकाल रहा था। अब कहा क्या कि वो भाग रहा है, वो कहता है ईयो तुम चलो जल्दी भागो, तुम्हारा वो इंतज़ार कर रहा होगा। एंड वो पहुँच जाते हैं और वो वहाँ जाके कहता है कि देखो जुंजी, ईयो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम यहाँ नहीं रह सकती मेरे साथ। एंड वो यू को बस समझो के निकाल देता है। एंड जो लड़का था ना वो भी उससे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ बचानी होगी, लेकिन उसे पता चल जाए तो तुम पे बहुत बुरा होगा। और इसी का डर था अपने ये इनको, मतलब जुंजी को पता लग जाता है एंड जुंजी पूरे गुस्से में आता है और ये उसके सामने जाता है, कहता है कि तुम समझो, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, गलती ठीक है मेरी थी, मैं तुम्हें बता के नहीं आया, लेकिन अब क्या कर सकते बस। लेकिन अपने ये इनको गुस्सा आ चुका था, ये बिलाई तुम्हारे वजह से हुआ ये सब, तुम अपने आपको समझते क्या हो, मैंने तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी दी तो तुम्हारे पंख उड़ाए, ऐसा तो नहीं है जुंजी। एन अब तुम्हारा वो हसर करूँगा मैं, कहीं तुम जाने के लायक नहीं रहो, सिपाही हो, इसकी जो टांगे हैं मतलब लेग है वो तोड़ दो। और भाई ऐसा सुनते हैं क्या तुम मेरी टांगे तोड़ोगे ये, और वो भी तुरंत घबरा जाते हैं कि सर हमें आपको वो करना होगा, यस। तो वही वो दोनों उनके इसके लेग पे बहुत डंडे मारते हैं, जिसके कारण उसका लेग ब्रेक हो जाता है एंड अपना जुंजी ये रो रहा होता है कि मेरी एक गलती थी, तुमने क्यों नहीं सुना मेरी बात। और सैनिक उसके आके बताते कि आपका जो हुक्म था हमने कर दिया। इधर डॉक्टर को भी ये इनकी तो चिंता हो रही थी कि भाई ये क्या होगा, हुआ या नहीं, तो सही तो होगा नहीं होगा। हेन फॉक्स का है उसे बताता है कि ये इनकी हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि ऐसा वैसा हुआ। एंड वो बस ये सुनते ही डॉक्टर क्या कहते हैं तुरंत वो से चलता है कि मेरे को ले चलो वहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ बस कैसी हालत है उसकी, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ।
बस मैं जाना चाहता हूँ। एंड दूसरी ओर येन का बहुत बुरा हाल था, वो दर्द में कराह रहा था। एंड डॉक्टर उसके पास आके कहते, येन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत जुंजी ने करी है ना, मुझे बताओ, तुम रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और बस येन के आंसू आ रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा। वो मेरे को बस पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहा है जो मैंने की भी नहीं। बस मेरी गलती ये थी, मैं उसे बता के नहीं गया। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है इस बात का। और डॉक्टर क्या करेगा आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ी साजिश करेगा। एंड इधर अपने जुंजी के पास वही लड़का आ जाता है। एंड वो उसके लिए एक लाए, जुंजी क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ना मैंगो लाया हूँ, देखो रसीले हैं, येलो है, पहले खेत से लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम ट्राई करोगे इसे। अभी कहता है मैंगो, और ये मेरे लिए जरूर इसका कुछ समथिंग, मतलब डाइट में काला है, कोई बात नहीं, चलो। एंड वो है ना क्या कहते हैं, उससे मिलने जाते हैं अपने येन से, और वो येन को आवाज़ लगा। येन कुछ नहीं कहता, एंड बस वो बैठा रहता है। एंड वो लड़का कहता है, ये तो मैं आपके लिए लाया था, आप इसे दे दोगे। और वो बस उसकी थाली लेके कहता है, येन देखो तुम्हारे लिए मैंगो लाया हूँ मैं, खाओगे। तो येन किसी न किसी हालत में उठता है एंड उस मैंगो की एक बाइट को लेता है एंड बाइट कर लेता है। एंड उस लड़का भी कुछ ऐसा, लेकिन उसके अपना जुंजी कुछ नहीं होता कि इसने कैसे खाया, ये क्यों खा रहा है, इससे बात का गुस्सा आके वहाँ से निकल जाता है। एंड वो लड़का जो है वो सब मन में खुश होता है, लेकिन फिर उसे टेंशन हो जाती है कि जुंजी क्या हुआ, आप बता सकते हो मुझे, एकदम से क्या हुआ। उसने कहा, शट अप, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई उसका भी कोई पता नहीं क्या हो जाता, लड़का भी थोड़ा टेंशन में हो जाता है कि ये क्या हुआ। डॉक्टर ये इनका इलाज करने आए थे, तो उसके हाथ में वही मैंगो देख के कहते हैं, क्या हुआ, तुमने ये ट्राई नहीं किया, एंड हुआ क्या है तुम्हें, बताओ, तुम मुझे कमज़ोर लग रहे हो, देखो खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक होगी, तुम्हारी चोट मिटानी है ना, तुम्हें तुम्हें फिर से अपने पाँव पे चलना है ना, तो तुम्हें खाना पीना होगा। लेकिन जुंजी ने कहा, मैं खाऊं पीऊं कुछ भी करूं, लेकिन जुंजी तो मुझे वैसे कैद में रखना चाहेगा ना, और मेरी एक गलती पे वो मेरे को फिर मारेगा, तो मुझे क्या ठीक होना चाहिए। तो भाई डॉक्टर 2 सैनिकों को बुला के उसे शिफ्ट करा देता है। एंड ठीक है, दूसरी जगह भाई वो फॉक्स गाय से कुछ ऐसा शंख वगैरह लाने को कहता है, वाटर शंख। एंड फॉक्स गाय ले आता है। एंड डॉक्टर बोलता है कि ये शंख बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आगे के मकसद के लिए, बस अब तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा फॉक्स गाय। एंड फॉक्स गाय भी कहता है कि क्या काम, मैं आपके लिए वो सब कुछ कर चुका हूँ जो आपने पहले कहा था, रेन चेन, आप बताओ मुझे और क्या करना होगा, मैं आपके लिए सब करूँगा, लेकिन आप बस मुझे छोड़ के मत जाना। डॉक्टर गंभीर आवाज़ में कहते हैं कि तुम्हें ये करना होगा रात के अंधेरे में। तो क्या करना होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।